Okay, dear students, let's start now our new topic. जैसा कि हमने लास्ट क्लास पे हम अपने डिफरेंस ऑफ द सेट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे. हमने a माइनस बी एंड b माइनस a को कैसे स्टडी करना ये हमने सब देख लिया था एंड हाउ टू फाइंड आउट इट. अब इसके बारे में कुछ दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, हम वो देख लेते हैं. ठीक है, तो देखिए a माइनस बी, ठीक है, जिसका मीनिंग आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि सेट ए के वो एलिमेंट्स जो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, ऐसे सेट का जो एलिमेंट बनेगा दैट इज कॉल्ड a माइनस बी. इन सेम वे b माइनस ए मीन्स सेट बी के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं होंगे, उन सभी एलिमेंट्स का जो कलेक्शन बनेगा, जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड b माइनस ए. ठीक है, तो इसमें एक ये आ जाता है कि a माइनस बी इक्वल टू हो जाता है a कॉमन b का कॉम्प्लीमेंट. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. इसको हम कभी कभी a कॉमन b c भी कह देते हैं, c फॉर कॉम्प्लीमेंट. अब आप ये पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट. आज अपना यही टॉपिक है. हमें सबसे पहले ये समझना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मीनिंग क्या है. ठीक है, सो इसको डिस्कस करने से पहले फर्स्टली आई एक्सप्लेन यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल set. According to name universal set, now you can understand meaning of this set. कि यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्या है. एक ऐसा सेट है अपने आप में जिसमें सभी सेट आ जाए, जिसमें सभी सेट आ जाए. ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो हमने एक ए सेट ले लिया. यहां पे हम कह रहे हैं सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल. एंड सेट बी को हमने कह दिया यहां पे सेट ऑफ राइट एंगल्स. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल्स. ठीक है, हमने सी सेट को कह दिया हमने सेट ऑफ स्केलेन ट्राइंगल. अब माना ये तीन सेट हैं ये. अब इन तीन सेट का हमें यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना है. व्हाट शुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर दीज थ्री ए बी सी सेट. तो ऑब्वियसली इनका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो ऐसा सेट होगा जिसमें सेट ए बी प्रेजेंट हो, सेट बी भी प्रेजेंट हो और सेट सी भी प्रेजेंट हो. तो एक ऐसा सेट जिसमें ए बी सी सेट तीनों प्रेजेंट हैं, उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे. और इन तीनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, उसको हम कह देते हैं यू फॉर यूनिवर्सल सेट. अब मैं इन तीनों के लिए यू सेट डिफाइन कर रहा हूं. आई मीन टू से दैट आई एम डिफाइनिंग यूनिवर्सल सेट फॉर दीज थ्री सेट्स. तो वो क्या बन जाएगा, हम कह देंगे सेट ऑफ ट्राइंगल्स. ये मैंने लिख के दे दिया. अब आप देख सकते हैं इसमें सेट ए भी आ गया, सेट बी भी आ गया और सेट सी भी आ गया. देन सेट ऑफ द ट्रायंगल इज यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड सेट ऑफ स्केलेन ट्रायंगल्स. तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सभी सेट आ जाए. ठीक है, और इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसका मतलब क्या है आगे, अब जो हमें देखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब ये है, देखिए लेट ए बी एनी सेट, देन complement of set A. इसको हम A डैश या फिर
ये सी, इससे हम डिफाइन करते हैं और इसका मतलब ये हो जाता है u माइनस ए। यानी कि यूनिवर्सल सेट में वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। इस u के ऐसे सभी एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है वो तुम्हारा ए का कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने एक u सेट ले लिया, हम कह रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। एक ए सेट आपने ले लिया, यहाँ पे हम कह रहे हैं 2 4 6 8 और 10 ले लिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स हमें u माइनस ए निकालना है, तो u तुम्हारा ये है, ठीक है। इट मीन्स हम क्या बनेंगे, इस u सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, देन ऑब्वियसली all odd numbers 1 3 5 7 9 these are absent in set A. This is why collection of all odd numbers, ठीक है, is called complement of set A, means 1 3 5 7 and 9। ये तुम्हारा एक कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू स्टडी करें तो वेन डायग्राम का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि टू स्टडी सेट यूजिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। नाउ अब जब बात यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की हो रही है तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रेक्टेंगल को अज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज करो ये तुम्हारा एक यूनिवर्सल सेट है जो इस रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दिस इज यूनिवर्सल सेट। अब इसमें कोई सेट मान लीजिए ए है, दिस इज ए सेट, ठीक है। ये जो सर्किल है दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेट ए। अब ये सेट ए तो बात आ रही थी u माइनस ए यानी ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी u सेट का ये जो यूनिवर्सल सेट है इसका कौन सा पोर्शन ए में नहीं है, तो हम कह देंगे दिस पोर्शन इज नॉट लाइंग इन सेट ए। दिस पोर्शन, this whole set is called a complement, ठीक है। this is called a complement। जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं होगा वो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। इसकी हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखिए क्या है। नंबर 1, सेट ए एंड ए का कॉम्प्लीमेंट बोथ आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। एग्जाम्पल अभी हमने ले लिया था, यहाँ पे ए सेट हमारा था यहाँ पे 2 4 6 8 और 10 और हमने एक कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया था 1 3 5 7 एंड 9 व्हेन u was 1 2 3 से लेके कहां तक 10 तक, यही था ना। अभी हमने जस्ट एग्जांपल लिया है जिसमें a हमारा ये था और a डैश हमने ये बनाया था। Obviously now you can look here that set A and A complement both are disjoint because disjoint का मतलब क्या है, दोनों के बीच में कोई कंपेयरिंग ना हो पाना, ठीक है। ये एलिमेंट्स अलग हैं, ये एलिमेंट्स अलग हैं। This is why set A and A complement set both are disjoint set। पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान दें, A यूनियन A नॉट इक्वल टू हमेशा यूनिवर्सल सेट बनेगा, यानी A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट बनेगा। ये तुम्हारा यूनियन है एंड दिस इज नॉट यूनियन, दिस इज ऑफ कोर्स यूनिवर्सल सेट। नाउ अगर आप इन दोनों का यानी A यूनियन A नॉट निकालते हो तो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। यूनियन 1 3 5 7 9, अगर आप इनका यूनियन निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये वही सेट आ गया। यानी क्या है ये हमारा इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट था, यानी U आ गया।
यानी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होगा। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी थर्ड, अगर आप इनका कॉमन निकालते हो, ए कॉमन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 होगा, नल सेट होगा। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड कॉमन ए कॉम्प्लीमेंट, नाउ कॉमन का मतलब व्हाट इज कॉमन बिटवीन बोथ दीज टू सेट। अब सिंपल सी बात है, जब दोनों डिसजॉइंट सेट हैं तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब दोनों डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन ऑब्वियसली ए कॉमन ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो ये 5 हो गया। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ चीज कि अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, इफ वी विश टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन ऑब्वियसली इट इज 5। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम 5 का निकालते हैं ये कॉम्प्लीमेंट, तो वो तुम्हारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। जस्ट बिल्कुल आसान है, हमें इन प्रॉपर्टी को ध्यान देना है और इनको प्रूफ करते हुए जाना है। आगे देखिए, जस्ट मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि a माइनस बी इक्वल टू बन जाएगा a कॉमन b नॉट, b कॉम्प्लीमेंट, है ना। मतलब देखिए, लेट मी सपोज हमारे पास में एक यूनिवर्सल सेट है u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड सेट a इक्वल्स टू 1 3 4 5 और 9 एंड सेट b ले लिए हमने 2 4 6 9 और ये 10। अब हमें a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी पहले यहां से निकाल लेते हैं। तो सेट a के कौन कौन से एलिमेंट सेट b में नहीं है, तो पहले हम वो देखते हैं सेट a के कौन कौन से एलिमेंट्स b में हैं। तो देखिए, ये 4 इसमें है, ठीक है, और 9 इसमें है, बाकी कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, ना 1 इसमें है, ना 3 इसमें है, ना ही 5 इसमें है। तो आंसर आ जाएगा ये सेट 1 3 एंड 5। अब हम क्या करते हैं, a कॉमन b नॉट निकालते हैं, ठीक है, b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए a क्या है भाई आपका, ये 1 3 4 5 9, ठीक है, कॉमन। अब हमें b कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो b कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है, तो b कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, क्या बनेगा भाई, b कॉम्प्लीमेंट बनेगा u माइनस b। अब u माइनस b तो क्या बन जाएगा, तो देखिए b है तुम्हारा 2 4 6 9 10, तो यहां बन जाएगा ये 1, ठीक है, 1 3 5 7 8, ये बन जाएगा, ये तुम्हारा b कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम इस b कॉम्प्लीमेंट का क्या निकालते हैं, इसके साथ में कॉमन निकालते हैं। तो ये तुम्हारा a सेट हो गया कॉमन और b कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 3 5 7 और 8। अब इनके बीच में क्या कॉमन है, तो आप देख सकते हैं 1 कॉमन है, 3 कॉमन है एंड 5 कॉमन है। आंसर आ जाता है 1 3 और 5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि a माइनस बी और a कॉमन b नॉट both are equal set. This is why we can say that a minus b equal a common b complement. ठीक है, इसी चीज को फॉलो करता हुआ एक लॉ आ जाता है जिन्हें कहते हैं हम डी मॉर्गन लॉ। देखिए, डी मॉर्गन लॉ क्या है, डी
मॉर्गन लॉ। पहला है ए यूनियन बी नॉट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड वन फॉर्मूला है ए कॉमन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ set B. Now you can prove each of these two formula by taking some examples like that. If u equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, this is universal set. A हमने ले लिया यहाँ पे 1 3 5 7 and 9, B सेट हमने ले लिया यहाँ पे 3 5 4 7 और 8। नाउ हमें पहला फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे LHS। LHS में पहले हमें निकालना है A यूनियन B। फर्स्टली फाइंड A यूनियन B। तो देखिए इन दोनों का यूनियन क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा भाई तुम्हारा 1 then 3 then 5 then 4 then 7 then 8 then 9। अब हमें निकालना इसका कॉम्प्लीमेंट यानी A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा U माइनस A यूनियन B। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट इसमें U में वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो A यूनियन B में प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 नहीं है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं पहला एलिमेंट 2 आ गया। 3 भी है, ठीक है, 4 भी है, 5 भी है, ठीक है, 6 नहीं है, 6 लिख लेते हैं, ठीक है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और एक 10 नहीं है, तो 10 लिख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ we take RHS part। RHS में फर्स्टली हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। तो A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू व्हाट, क्या बनेगा, ऑब्वियसली दिस विल इक्वल टू U माइनस A। तो क्या बन जाएगा भाई, तो देखिए A हमारा सेट ये है, ये 1 है, इसमें 2 नहीं है, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं, 3 है, 4 नहीं है, 4 लिख लेते हैं, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है और 10 नहीं है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो देखिए यहां पे 1 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है और 10 नहीं है। अब इनका निकाल लेते हैं हम कॉमन, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉमन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो देखिए कॉमन के लिए इनमें 2 कॉमन है, देन 6 इज कॉमन एंड 10 ऑल्सो इज अ कॉमन एलिमेंट, देन इट विल इक्वल टू 2 6 and 10। Now you can look here that complement of whole set A union B is equals to complement of A common complement of B। This is why we can say that कि ये दोनों पार्ट तुम्हारे इक्वल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं, ये फॉर्मूला बन जाता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ होल सेट A यूनियन B इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कॉमन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B सेट। Similarly, this is also a second one formula, complement of whole set A common B will equals to complement of set A union complement of set B। ठीक है, now जैसे हमने इसको प्रूफ किया है, in same way you can find or you can prove this one also formula। ठीक है, तो देखिए आज यहाँ पे अपना हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट को भी स्टडी कर लिया, डिफरेंस अपना फिनिश हो चुका है। नाउ कल हम ये बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर कोई भी जो सेट होता है उसका हम ऑर्डर मींस हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन एनी सेट। ठीक है, जैसा कि हमने वहां पे
कार्डिनल नंबर को हमने स्टडी किया था। कार्डिनल नंबर मींस number of elements present in any set, that is called cardinal number. Now how to find out number of the elements in A union B etc. Okay, हम ये कल सब स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।